वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +1 के चैप्टर नंबर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बेसिक फॉर्मूलाज यानी सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स के बारे में। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a प्लस b? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन a माइनस b? फॉर्मूला फॉर cos a प्लस b, cos a minus b, tangent a plus b, tangent a minus b. So, पहले इनके बारे में बात करेंगे बिकॉज अब आप समझ गए होंगे कि साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट है, why to use कोसिकेंट. अगर कहीं कोसिकेंट आए तो वी कैन कन्वर्ट इट इनटू साइन एंड देन वी कैन यूज दिस फॉर्मूला. ऐसे ही सीकेंट का रेसिप्रोकल कॉस है, why to use the formula of secant? We can do the reciprocal and use the formula for cos, and similarly cot की जगह पर आप tangent का formula use कर सकते हैं. So now sin a plus b is sin a cos b plus cos a sin b. Sin a minus b is sin a cos b minus cos a sin b. Cos a plus b is cos a cos b minus sin a sin b. Cos a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. Tangent a plus b is tan a plus tan b upon 1 minus tan a into tan b. Tangent a minus b is tan a minus tan b upon 1 plus tangent a into tangent b. So आप कहेंगे कि सर इनको तो रटा मारना पड़ेगा याद करने के लिए. बेटा मैथमेटिक्स इज नॉट टू लर्न. अगर आप ऑब्जर्व कर लेंगे, अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स आर बेटर, यू विल बी एबल टू रिमेंबर ऑल दीज फॉर्मूलाज. ऑब्जर्वेशन स्किल्स कैसे याद करना है भाई? दोनों साइन के अंदर साइन कॉस, साइन कॉस आ गया तो कॉस साइन आया, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस. कॉस दोनों के लिए, अगर दोनों कॉस है तो कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. टेंजेंट के लिए प्लस है तो टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी, अगर ऊपर प्लस आया है तो नीचे माइनस आएगा, अगर ऊपर माइनस है तो नीचे प्लस आएगा. दीज आर फ्यू ऑब्जर्वेशंस, दीज आर माय ऑब्जर्वेशंस. आपकी मुझसे बेटर होंगी, आई एम डेड श्योर, बिकॉज यू पीपल आर having more brain than us. आपके पास, नई जनरेशन के पास हम लोगों से ज्यादा दिमाग है, and I'm dead sure that you have a different kind of observation. और हो सकता है अगर आपकी कोई अच्छी ऑब्जर्वेशन है, प्लीज शेयर विद मी. सो अगले और स्टूडेंट्स को हम लोग वो आपकी ऑब्जर्वेशंस भी शेयर कर सकते हैं. सो इन फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए और कौन से हम एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज, जैसे टेंजेंट a प्लस b का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए हम एक और फॉर्मूला बना लेते हैं, टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस और टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस थीटा. यानी मान लीजिए टेंजेंट वाले फॉर्मूले का यूज करके हम टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस a या टेंजेंट पाई बाय 4 माइनस a. तो टेंजेंट पाई बाय 4, अगर इसी फॉर्मूले का यूज करूं तो इट विल बी टेंजेंट पाई बाय 4 प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस टेंजेंट पाई बाय 4 इनटू टेंजेंट a. एंड वी ऑल नो दैट टेंजेंट पाई बाय 4 इज 1, सो इट विल बी 1 प्लस टेंजेंट a अपॉन 1 माइनस, दिस विल बी 1 माइनस टेंजेंट a. सो फॉर दिस tangent pi by 4 plus a will be 1 plus tangent a over 1 minus tangent a. Tangent pi by 4 minus a will become 1 minus tangent a upon 1 plus tangent a. So this is the corollary for these two formulas.
आप इसका यूज भी कर सकते हैं। इसके अलावा इन्हीं फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करते हुए हम और कौन से फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, आई कैन शो यू। जैसे मान लीजिए आपने फॉर्मूलाज लगाए साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी, that is sin A cos B plus minus cos A sin B. If I add both these equations, इन दोनों equations को अगर हम ऐड कर दें so this will be cancelled, और ये आपके पास आ जाएगा sin A plus B plus sin A minus B is equal to 2 sin A cos B. तो आपके पास एक और फॉर्मूला रेडी हो गया। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो कैसे होगा, इसमें से अगर मैं ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आपके पास आ जाएगा 2 cos A cos B sin सम माइनस साइन डिफरेंस। आपने अगर ये बेसिक फॉर्मूलाज तैयार कर लिए, यू कैन डिराइव द अदर फॉर्मूलाज एंड इट वोंट टेक मच टाइम। बहुत जल्दी, अगर आपकी फर्स्ट ऑब्जर्वेशंस आर क्लियर, आप उससे जितने भी आगे फॉर्मूलाज आने वाले हैं, आप सभी फॉर्मूलाज इन्हीं फॉर्मूला से डिराइव करेंगे। सो आई एम डेड श्योर दैट यू विल बी एबल टू रिमेंबर दीज 3 to 4 फॉर्मूलाज। और अगर ये आपको लर्न है, यू कैन डिराइव ऑल दी फॉर्मूलाज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और आपको इससे आगे कभी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। ट्रिग्नोमेट्री विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स सर कमेंट करते हैं कि सर वी फील लिटिल डिफिकल्ट इन दिस चैप्टर, लेकिन अगर ये फॉर्मूलाज लर्न कर लिया आपने, यू वोंट हैव एनी डिफिकल्टी इन दिस होल चैप्टर, यू विल एंजॉय लाइक एनीथिंग। सो लेट्स हैव few examples of this chapter. This exercise is exercise 3.3. so exercise 3.3 को लेते हैं and let's solve few questions. Question number 1, exercise 3.3. Question number 1. It says that sin square pi by 6, sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tangent square pi by 4 that is equal to minus 1 by 2. We need to prove this, prove that. अब ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर अभी कोई फॉर्मूला यूज नहीं हो रहा है। ये आपका जो टेबल था, याद कीजिए, क्लास 10th ही तो है आपके लिए। ये एंगल 45 डिग्री, टेबल से आपको इसकी वैल्यू मालूम है। दिस एंगल इज 60 डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम है। दिस एंगल इज 30 डिग्री, इसकी वैल्यू मालूम है। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin 30? वी नो दैट इट इज 1 by 2, and cos 60 that is also 1 by 2, tangent 45 that is 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. Your LCM is 4, 1 plus 1 minus 4, that is equal to 2 minus 4 by 4 minus 2 by 4, and that is minus 1 by 2, and that is your right hand side. And these kind of questions are from your class 10th only. सिर्फ आपको क्या चेंज आ गया कि आपको ये रेडियंस के अंदर दे दिए गए हैं एंगल्स। कोई कंपल्शन नहीं है, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज रेडियंस को अपने माइंड में सेटल करना शुरू कर दीजिए। प्लीज डू नॉट स्टे इन क्लास 10। +1 में आ गए हैं यार, बड़े हो गए हैं आप लोग, एंड आई एम श्योर आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको एक बार ये रेडियंस आपके माइंड में सेटल हुए, यू विल बी इजी विद ऑल द क्वेश्चंस। सो लेट्स टेक द वन मोर एग्जांपल। नंबर 5, फर्स्ट पार्ट। इट सेज दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री।
अब दिस इज द प्रॉब्लम यार, अपने को तो जो क्लास 10th में मालूम था 0 डिग्री की वैल्यू मालूम थी 30 की, 30 के बाद 45, 45 के बाद 60 और 60 के बाद डायरेक्टली 90 के बारे में बताया था। 75 के बारे में तो डिस्कशन ही नहीं हुआ कभी। तो अब ये 75 कैसे निकलवा रहे हैं यार? अब हमारे फॉर्मूलाज यहां पर, कैन वी राइट साइन 75 डिग्री एज साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। So this can be taken as A, this can be taken as B, और इसका फॉर्मूला अपने को मालूम है, sin A plus B is equal to sin A cos B plus cos A sin B. So your sin 75 will become sin 45 into cos 30 plus cos 45 into sin 30। अरे ये वैल्यूज तो अपने को क्लास 10th से याद है। सो sin 45 is 1 by root 2, cos 30 is root 3 by 2, cos 45 is 1 by root 2, sin 30 is 1 by 2. So that has come as root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2. Your LCM is 2 root 2 और न्यूमरेटर आपके पास आ गया रूट 3 प्लस 1। वी विल रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, सो लेट्स मल्टीप्लाई बाय रूट 2 एंड डिवाइड बाय रूट 2। सो दैट हैज कम रूट 6 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। इजी हो गया आपके लिए। सो बाकी कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, thank you very much.